प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे क्लास 9 के साइंस में शुद्ध अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसको किसी भी भौतिक विधियों के द्वारा, जैसे ताप, दाब, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा उसको हम अलग अलग भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ, यानी अशुद्ध पदार्थ को हम कहते हैं मिश्रण। जो अशुद्ध पदार्थ है उसको हम कहते हैं मिश्रण। अब यह क्या होता है कि दो अथवा दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या यौगिक को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। और इसमें एक चीज और है कि इसमें जब हम दो चीज मिलाएंगे, दो अथवा दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ को मिला रहे हैं, तो किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति इसमें नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमने शुद्ध पदार्थ में पढ़ा कि जो है लेंगे हम जल और चीनी, जल और चीनी। तो जल और चीनी का जो मिश्रण है तो यह समांगी रूप में आएगा और इससे जो है नए पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है। और हम पढ़ेंगे, मान लीजिए कभी भी इसका भाग पढ़ेंगे विषमांगी, उसमें हमने मान लीजिए यहाँ रेत ले लिया, तो अब इसमें इससे कोई नए पदार्थ की उत्पत्ति इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम जल और रेत दोनों को हम अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं कि समांगी मिश्रण, मिश्रण जो है कितने भागों से मिलकर बना हुआ है। तो मिश्रण के दो भाग होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। ठीक है, तो हम अब देखिए, जैसे हम लोग अशुद्ध पदार्थ में पढ़े थे, शुद्ध पदार्थ में दो भागों से मिलकर बना हुआ है, तत्व और यौगिक से। हमने तत्व और यौगिक इन दोनों के बारे में चर्चा हमने कर लिया था। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ दो चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कि एक समांगी और विषमांगी से। अशुद्ध पदार्थ को हम कहते हैं मिश्रण। इसमें क्या होता है कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थ को बिना किसी अनुपात में मिलाए। हम जानेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है और यह बताया है, यहाँ देखिए लिखा गया, देख लीजिए कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। मतलब कि जब दो अथवा दो से अधिक तत्व या यौगिक को आप आपस में मिलाएंगे तो उनके द्वारा जो मिश्रण तैयार होगा, ठीक है, तो उसको हम जो है मिश्रण कराएंगे। जो भी वो बनेगा वो मिश्रण होगा। ठीक है, मिश्रण का निर्माण होता है। अब इसकी जो है हम पढ़े हैं दो भाग होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो हम समांगी मिश्रण को विलयन भी कह सकते हैं। समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कह सकते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने से जिस मिश्रण का निर्माण होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसके जो कण, जो दो पदार्थ आपस में मिलाए गए हैं, उन दोनों पदार्थों की अलग अलग सीमा आप नहीं देख सकते हैं, यानी कि उन पदार्थों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, या उनके जो पृथक्करण की जो सीमा होती है वो आपको नहीं दिखाई देगी। उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने से बने हुए मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, और जिसके प्रत्येक भाग की संरचना समान होती है। जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल और जल है, आप अल्कोहल लेंगे और जल लेंगे, यानी दो द्रव, आप दोनों द्रव रूप में है, दो द्रव लिए हैं, उन दोनों द्रवों को आप आपस में मिला देंगे। ठीक है, आपस में जब मिला देंगे आप, तो उसमें से आप मान लीजिए अगर 50-50 ml मिलाए हैं, दोनों 50 ml जो है अल्कोहल और 50 ml जल,
इन दोनों को आप जब मिलाएंगे तो इन दोनों आपस में मिलकर जो है 100 ml बना दिए। अब इसमें से आप एक बूंद भी लेंगे तो उसमें 50-50% की दोनों की मात्रा रहेगी। यानी कि अगर मान लीजिए आप 1 ml इसमें से लेते हैं तो 0.5 ml अल्कोहल रहेगा और 0.5 ml जल रहेगा। मतलब कि इसकी जो संरचना है वह एकदम एक समान रूप से मिली हुई रहती है। यानी कि इसमें से आप दूसरे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को ना देख सकते हैं ना उसमें से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा चीनी और पानी का मिश्रण। ठीक है, यानी कि आप जो है चीनी और पानी आप मिलाएंगे तो शरबत का निर्माण होगा। अब उसमें से आप मान लीजिए कि शरबत आप 1 गिलास लीजिए तो उसमें भी जितना चीनी और पानी की मात्रा है और 1 चम्मच आप निकाल कर देखिए तो उस दोनों का स्वाद क्या होगा, एक समान होगा। इसका मतलब यह है कि उसमें चीनी और पानी एक समान रूप से हर जगह वितरित हैं, यानी कि एक समान रूप से हर पूरे जल में मिले हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। इसीलिए इसको हम विलयन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ जो है विलायक होता है और एक दूसरा क्या होता है, विलेय होता है, यानी कि एक में दूसरा घुला हुआ होता है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे दूसरा विषमांगी मिश्रण में। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आप क्या कीजिए, जल और रेत ले लीजिए, अभी आपको बताया है। तो जब इससे जल और रेत आप लेंगे तो देखेंगे कि जल अलग दिखाई देगा और रेत क्या होगा, अलग दिखाई देगा। यानी कि आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और एक और भी है, जल और नमक। देखने पर तो यह विलयन जो लगेगा कि समांगी विलयन है, क्योंकि जल में नमक जो होता है वह घुल जाएगा, वह आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये जो जल और नमक है यह समांगी विलयन नहीं है, बस यह प्रतीत होता है। क्योंकि जब इसको आप ताप देंगे तो जल तो वाष्प हो जाएगा, लेकिन नमक आपका वाष्पित नहीं होगा, नमक आपका जो है उस बर्तन के तली में रह जाएगा। ठीक है, तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण का। जल और रेत और जल और नमक के दोनों क्या है, विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। इसकी परिभाषा में देखिए लिखा गया है, इसकी संरचना सभी स्थानों पर एक जैसी एक समान नहीं होती है। इसके विभिन्न अवयवों के बीच की पृथक्करण सीमा दिखाई देती है। मतलब कि आप मान लीजिए कि इस बर्तन में जल और यह पूरा जल भरा हुआ है और इसमें कहीं कहीं रेत है, इन दोनों को मिलाया गया है। तो आप देखेंगे इसकी पृथक्करण सीमा का मतलब इसको अलग करना है, इससे इस जल से अलग दिखाई देने वाली सीमा। तो आपको ये दिखाई दे रही है कि नहीं स्पष्ट, यानी कि इसकी सीमा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, या करते हैं क्या, हम देख भी सकते हैं इसको आसानी से। लेकिन यही अभी हम देखें, जल और चीनी और पानी का मिश्रण अभी हमने देखा तो उसमें चीनी कहीं दिखाई देता है, कहीं नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप यहां तक नोट कर लीजिए। और देखिए बच्चों, आप इसका नोट्स भी बनाया कीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, ताकि आपके लिए आगे काम आए परीक्षा में। ठीक है, और आपको जहां पर भी जो भी कोई समस्या आती होगी तो आप इसको पुनः कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी जो है समस्या का निदान किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।